हेलो नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। करंट अफेयर्स की आज की कक्षा में आप तमाम साथियों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश और इस करंट अफेयर्स की कक्षा में जो अपने सहयोग करता है वो हैं मुंड सर। ठीक है, प्रारंभ करते हैं सवालों का सिलसिला। अगर अच्छा लगे ये कंटेंट आपको तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर किया करें। पहली बार देखने वाले बंधु सब्सक्राइब कर लेना। और आगामी जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए आपके लिए करंट की क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो ज़रूर वीडियो को देखा करें, शेयर किया करें। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है जो अनिवार्य किया गया है। तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, फिलहाल आईपीएल बहुत लोगों ने देखा होगा। आईपीएल 2024 में पर्पल कैप का खिताब किसने जीता है? तो पर्पल कैप का जो खिताब है वो हर्षल पटेल ने जीता है। किसने जीता है? हर्षल पटेल ने जीता। और हर्षल पटेल क्या है? गेंदबाज है। क्या है? गेंदबाज है, जिन्होंने कुल 24 विकेट लिए थे। कितने? 24 विकेट लिए हैं। और आईपीएल के 17वें संस्करण 2024 में जो ऑरेंज कैप है वो विराट कोहली ने जीती है। विराट कोहली ने तो ऑरेंज कैप जीती है और हर्षल पटेल ने पर्पल। विराट कोहली ने इस वर्ष के आईपीएल में कुल 741 रन बनाए, जो कि सर्वाधिक है। वहीं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की अगर बात आए पूछा जाए तो सुनील नारायण केकेआर के रहे हैं और केकेआर विजेता रही है। इमर्जिंग प्लेयर की बात आए तो नीतीश कुमार रेड्डी रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के। ठीक है, सारे तथ्य जो याद रखिएगा आप। पूछा जा सकता है मई 2024 में किस संस्था के जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व के आधे रेजलैंड्स नष्ट जो हो गए हैं? यूएनसीसीडी संस्था के आंकड़ों के अकॉर्डिंग। यूएनसीसीडी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन रेजलैंड, इनमें पृथ्वी के भू आवरण की श्रेणी में अधिकांशतः प्राकृतिक घास के मैदान शामिल है रेजलैंड में, और जिनका उपयोग जो है पशुधन और जंगली जानवर चरने और चारा ढूंढने के लिए जो करते हैं। सवाल पूछा जा सकता है वर्ष 2023-24 में किस राज्य सरकार की कंपनी ने अधिकतम ट्रांसमिशन है जो लाइनें जोड़ी है? अधिकतम तो यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश। सवाल पूछा जा सकता है हाल ही में लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? किसके? लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गीतानोस नौसेदा। गीतानोस नौसेदा है जो बने। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गैब्रियल अटल जो है वो फ्रांस के प्रधानमंत्री। पीटर पेलेग्रिनी जो है वो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने। थर्मन शनमुगरत्नम जो है वो सिंगापुर के राष्ट्रपति। ठीक है, अगला सवाल देखिए। मई 2024 में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए, मई 2024 में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो स्विगी ने किसके साथ साझेदारी की है? शील्ड के साथ में। ठीक है, व्याख्या देखिए। शील्ड एक एआई प्लेटफॉर्म डिवाइस है। क्या है? एआई प्लेटफॉर्म डिवाइस फर्स्ट रिस्क द्वारा अपने रणनीतिक कदम के तहत प्रोमो दुरुपयोग को संबोधित करना तथा स्विगी के डिलीवरी पार्टनर इकोसिस्टम के भीतर धोखाधड़ी प्रथाओं का जो रोकना है। तो शील्ड क्या है? एक एआई प्लेटफॉर्म डिवाइस है। सवाल पूछा जा सकता है विश्व के शीर्ष 5 कच्चे इस्पात उत्पादक देशों में से किस देश ने अप्रैल 2024 में इस्पात उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि जो दर्ज की है? भारत ने। किसने? भारत ने दर्ज जो की है। व्याख्या में मैं बात करूं तो भारत ने अप्रैल 2023 की तुलना में अप्रैल 2024 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की है। और भारत जो है कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कच्चे उत्पाद का। सवाल पूछा जा सकता है
कि मई 2024 में किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के पद पर जो नियुक्त किया गया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? गुरचरण सिंह को। गुरचरण सिंह को मई 2024 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के पद पर है जो नियुक्त किया गया है। एनडीए का जो मुख्यालय है वो पुणे के खड़गवासला में है, ये भी ध्यान में रखना आप। सवाल पूछा जा सकता है और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में सिमरन शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो सिमरन शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी। सवाल है, वियना ऑस्ट्रिया में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है ये सम्मेलन आयोजित हुआ है। व्याख्या में मैं बात करूं तो इसका जो उद्देश्य इस सम्मेलन का, इसका उद्देश्य परमाणु सुरक्षा की अगली पीढ़ी की पहचान करना तथा उनके पेशे और विकास में योगदान देना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की बात करें तो 29 जुलाई 1957 को हुई। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और इसके महानिदेशक राफेल ग्रासी हैं। कौन है? राफेल ग्रासी। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मई 2024 में अमेरिका की सबसे मशहूर पनडुब्बियों में एक यूएसएस हार्डर का मलबा 80 वर्षों के बाद कहाँ पर मिला है? तो ये मिला साउथ चाइना सी में। कहाँ पर मिला? साउथ चाइना सी के यहाँ पर मिला है। और ये पनडुब्बी जो है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 29 अगस्त 1944 को जो डूब गई थी, उसका मलबा अब मिला है। सवाल पूछा जा सकता है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत है जो घटा है? 62%। मई 2024 में रियल मैड्रिड के टोनी क्रूज यूरो ने संन्यास की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। टोनी क्रूज जो है अपने जर्मनी के एक पेशेवर फुटबॉलर हैं जो रियल मैड्रिड के मिडफील्डर के रूप में जो खेलते रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा। 43वीं राजस्थान जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। कहाँ पर किया गया? उदयपुर में। सवाल पूछा जा सकता है, राजस्थान आवासन मंडल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? तो टी रविकांत जो है राजस्थान आवासन मंडल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। राजस्थान आवासन मंडल राजस्थान में सजग ऐप के माध्यम से 1 लाख पेड़ है जो लगाएगा। कितने? 1 लाख। और किस ऐप के माध्यम से? सजग ऐप के माध्यम से राजस्थान आवासन मंडल। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मई 20 से 22 मई 2024 के बीच भारतीय सेना का अनंत विजय युद्धाभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो ये बीकानेर में संपन्न हुआ। कौन सा? अनंत विजय युद्धाभ्यास। अनंत विजय युद्धाभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ 20 से 22 मई 2024 के बीच भारतीय सेना का। व्याख्या देखिए, भारतीय एवं जापानी सेना के बीच, एक भारत दूसरा जापानी सेना के बीच महाजन बीकानेर में अनंत विजय युद्धाभ्यास बीकानेर का आयोजन हुआ। तो भारत और जापान के बीच वो ये ध्यान में रखना, अनंत विजय। 25 फरवरी से 9 मार्च तक भारत व जापान के बीच धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन यहीं पर हुआ। भारत और सऊदी अरब के बीच महाजन बीकानेर में 29 जनवरी से 9 फरवरी 24 तक युद्धाभ्यास साडा तंसिक आयोजित हुआ, ये भी ध्यान में रखना। और महाजन बीकानेर में ही 2 से 15 फरवरी 2024 के भारत व संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 और युद्धाभ्यास साडा तंसिक और ये अपने है जो अनंत विजय युद्धाभ्यास, तीनों का जो ध्यान में आपको रखना अच्छे से। सवाल पूछा जा सकता है, राजस्थान की किस महिला सरपंच का दिल्ली में होने वाली श्री रिप्रेजेंट 2024 में चयन हुआ है? तो प्यारी कुमारी चौहान का। ठीक है, तो प्यारी कुमारी चौहान की हम बात करें थोड़ी सी, तो राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंडावर की सरपंच
प्यारी कुमारी चौहान का जुलाई 2024 में आयोजित होने वाले शी रिप्रेजेंट 2024 में जो चयन हुआ है भैया। ठीक है। सवाल पूछा जा सकता है, ऑल इंडिया इंटर जोनल यूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? माधव विश्वविद्यालय सिरो के यहाँ पर जो किया गया है। तो ये थे अपने आज के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। अच्छे लगे ही होंगे, लाइक कर दो, सभी दोस्तों तक शेयर करना है। पहली बार जो भी देख रहा है सब्सक्राइब कर, बेल आइकन क्लिक कर, ऑल पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी, यहाँ पर PDF वगैरह अन्य सूचनाएं वगैरह डाली जाती है। प्ले स्टोर से आप अपनी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं नवसृजन क्लास। इस पर नेट वगैरह की टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड वगैरह का बैच भी चल रहा है, टू द पॉइंट, जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सेकंड ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर बुक रिवीजन के लिए बहुत ही गजब की बुक आपके मार्केट में उपलब्ध है, नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से हमें मंगवा कर दे दो। फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे 86 19 73 87 34 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे क्या मिलेगी सारी जानकारी आपको जो दे दी जाएगी। जय हिंद, फिर मिलता।